हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, चूंकि अब आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है और आपने अभी तक कुछ भी बढ़िया से पढ़ाई नहीं की है तो आप बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी से जुड़ जाइए, जो आपको अच्छा से एक बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करा देने का वादा करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं वही बताऊंगा जो 2026 में पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरा सीधा कनेक्शन 2026 के एग्जाम बोर्ड से है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे डिटेल से अच्छा से जानकारी नहीं दूंगा, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा नहीं, मैं सीधे 2026 की तैयारी करा रहा हूँ, बस हमारा यही कहना है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जल संसाधन जिग्रोफी, जिसे भूगोल कहते हैं हिंदी में, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग 30 से 35, हम कहते हैं ना, कोई भी यदि आप देख सकते हैं तो 30 से 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लाया हुआ, सिर्फ जल संसाधन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे देर से बैठ करके एक गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को छाट करके लाता हूँ, इसीलिए ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल पाते हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहला आगे यहाँ पे थोड़ी सी मोटिवेशनल लाइन मैं बता देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको सहूलियत हो, है ना, मतलब पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, कई बच्चे इनसे थोड़ी सी प्रभावित होते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा खबर मिला है, इसीलिए मैं आपको ये चीजें करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कहा क्या जा रहा है प्यारे साथी, है ना, यहाँ सीधे क्वेश्चन आ गया। चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है, इन समय जो है इंसान को सफल नहीं बनाता, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। बात बिल्कुल सही है प्यारे साथी, है ना। यदि आप समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, इंसान जो चाहेगा वही होगा, है ना। इसीलिए यदि आप समय का सही उपयोग करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और यदि समय का दुरुपयोग करते हैं तो आपके लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देर ना करते हुए आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन पे, और आप लोग हर एक क्वेश्चन का उत्तर स्वयं दीजिएगा, क्योंकि आपने पढ़ रखी है, मेरे को पता है, इसीलिए हर एक क्वेश्चन का स्वयं से उत्तर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे देखूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, कोसी नदी पर कुशह नामक तटबंध कब टूटा था? पहला क्वेश्चन क्या है, कोसी नदी पर कुशह नामक तटबंध कब टूटा था? आंसर ए कहता है 2005, ऑप्शन नंबर बी कहता है 2008, ऑप्शन नंबर सी कहता है 2004, ऑप्शन नंबर डी कहता है 2007। बताइए प्यारे दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर? पता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2008 हो जाएगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छा से घेरा मार देता हूँ। चलिए 2008 यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे साथी, है ना, कुल जल का कितना प्रतिशत, एक मिनट मैं इसे ले लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, कुल जल का कितना प्रतिशत जल महासागर में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, कुल जल का कितना प्रतिशत जल जो है महासागर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कहता है 2.5%, ऑप्शन नंबर बी कहता है 96.5%, ऑप्शन नंबर सी कहता है 75.2%, ऑप्शन नंबर डी कहता है 60%। तो बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पता है, मैं बता दूं, चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 96.5% है। जी हाँ दोस्तों, सही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है प्यारे साथी, है ना, क्या चीज तीसरा नंबर का प्रश्न है? तो अलवणीय या फिर मृद जल कितना प्रतिशत है ना, अलवणीय जल कितना प्रतिशत है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए कहता है 2.4%, ऑप्शन नंबर बी कहता है 2.5%, ऑप्शन नंबर सी कहता है 3.4%, और ऑप्शन नंबर डी कहता है 6.9%। बताइए दोस्तों, तीसरा का राइट आंसर क्या होगा? मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, आप स्वयं से दीजिए प्रश्न का उत्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
बता दूं? चलिए मैं बता देता हूं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2.5%। जी दोस्तों, इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है और चौथे नंबर है, इसके तुरंत आप उत्तर दीजिए, है ना। वर्षा जल का कितना प्रतिशत, है ना, वाष्प, यहाँ पे वाष्प लिखा होगा, है ना, वर्षा जल का कितना प्रतिशत वाष्प जो है ना, वर्षा जल का कितना प्रतिशत वाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है ना, जो वर्षा जल होती है उसका वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है, कितना प्रतिशत? तो इसका ऑप्शन नंबर ए कहता है 15%, ऑप्शन नंबर बी कहता है 27%, ऑप्शन नंबर सी कहता है 20%, ऑप्शन नंबर डी कहता है 35%। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोटल 20%, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा पांचवा नंबर, जल गोलार्ध किस गोलार्ध को कहा जाता है? बहुत ही इजिली प्रश्न है दोस्तों। जल गोलार्ध किस गोलार्ध को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कहता है उत्तरी गोलार्ध को, ऑप्शन नंबर बी कहता है दक्षिणी गोलार्ध को, ऑप्शन नंबर सी कहता है पश्चिमी गोलार्ध को, ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से सभी। बताइए फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा? तो मैं बता देता हूं, फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है प्यारे साथी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कहता है स्थल गोलार्ध किस गोलार्ध को कहा जाता है? स्थल गोलार्ध किस गोलार्ध को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर बी कहता है उत्तरी गोलार्ध को, ऑप्शन नंबर सी कहता है पूर्वी गोलार्ध को, ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए, जल्दी से बताइए। तो मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। जी दोस्तों, मैं यहाँ पे घेरा मार देता हूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 7वां नंबर, है ना। 7वां नंबर का क्या चीज है? भारत में विश्व की लगभग कितनी प्रजातियां, है ना, कितना प्रतिशत आबादी निवास करती है? जी हाँ दोस्तों, भारत में विश्व की लगभग कितनी प्रजातियां या फिर जाति जो है कितनी प्रतिशत आबादी निवास करती है? ऑप्शन नंबर ए कहता है 12%, ऑप्शन नंबर बी कहता है 16%, ऑप्शन नंबर सी कहता है 20%, ऑप्शन नंबर डी कहता है 24%। बताइए प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16%। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 8वां नंबर क्या है ना। तापित में जल भंडार करने की क्षमता कितनी है? ऑप्शन नंबर ए कहता है 78%, ऑप्शन नंबर बी 95%, ऑप्शन नंबर सी 97%, ऑप्शन नंबर डी 80%। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 97%। जी हाँ दोस्तों, है ना, 97%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर कितना? 9 प्रश्न नंबर क्या कहता है प्यारे साथी? प्राणियों में कितना प्रतिशत जल का अंश विद्यमान है? प्राणियों में यानी जीव जंतुओं में कितना प्रतिशत जो है जल का अंश विद्यमान है? ऑप्शन नंबर ए कहता है 7%, ऑप्शन नंबर बी कहता है 65%, ऑप्शन नंबर सी कहता है 25%, ऑप्शन नंबर डी कहता है 50%। तो बताइए 9th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 9th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 65%। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है 9th का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है पौधों में कितना प्रतिशत जल का अंश विद्यमान रहता है? पौधों में कितना प्रतिशत जल का अंश विद्यमान रहता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है 95%, ऑप्शन नंबर बी 65 से 99%, ऑप्शन नंबर सी 20%, ऑप्शन नंबर डी 18 से 25%। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का? तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर, बता दूं, चलिए मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 65 से 99%। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्यारे साथी, बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? जी हाँ दोस्तों, मैंने कल करा रखी है, ठीक है।
आप जाकर के देख सकते हैं। मैं एक एक टॉपिक्स को मैं क्लियर किया, मैं बताया। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चलिए देखते हैं, मेधा पाटेकर। ऑप्शन नंबर बी है सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर कितना, 12 है ना। 12 क्या कहता है ना, भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत जल मतलब भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत भाग जो है जल विद्युत से प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने यह भी थ्योरी पॉइंट वाइज पॉइंट में जब मैं कराता हूं तो सभी चीजों को देख करके कराता हूं, ताकि आपको जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊं तो किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। तो मैं सारा चीज को देख करके यहाँ पे आता हूँ, नहीं कि सिर्फ ऐसी झूठ मूठ का ऐसे नहीं, यहाँ पे जो भी कराया जाता है सीधे बिहार बोर्ड से कराया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो 2026 में पूछे जाएंगे। आप सिर्फ हमारी बात पे, हमारी कंटेंट पे भरोसा दिखाइए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भरोसा रखिएगा तब मैं भी आपको एक बेस्ट भरोसा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर मैं क्या बता दूं, 22%। जी हाँ दोस्तों, 22 से 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, है ना, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे साथी हमारा 13 नंबर, राष्ट्रीय जल नीति कहता है, राष्ट्रीय जल नीति कब स्वीकृत किया गया था, राष्ट्रीय जल नीति कब उससे मतलब अपनाया गया था। मार्च 1900 कितना है, 87। ऑप्शन नंबर बी का था सितंबर 1900 मतलब कि 78। ऑप्शन नंबर सी का था सितंबर 1988। ऑप्शन नंबर डी का है 5 सितंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथी, स्वयं दीजिए तो मैं देखता हूं, नहीं बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मार्च, मार्च 1900 कितना 88 87, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 14 नंबर, है ना। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सोन नदी घाटी परियोजना का विकास कब हुआ। सोन नदी घाटी परियोजना का विकास कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1875 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी 1888 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1874 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी कहता है 1975 ईस्वी में। तो बताइए 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथी। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1874 ईस्वी में। जी हाँ प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे दिक्कत है। चलिए 1800 कितना 74 ईस्वी में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 है, भारत में कुल जल का कितना प्रतिशत हम लोग उपयोग करते हैं, कितना प्रतिशत हम लोग उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 30%। ऑप्शन नंबर बी कहता है 25%। ऑप्शन नंबर सी कहता है 32%। ऑप्शन नंबर डी कहता है 40%। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 32%। जी हाँ दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। जी दोस्तों, प्रश्न नंबर 16, ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में कौन से स्थान रखते हैं। जी दोस्तों, आप बढ़िया से समझिएगा, यदि नहीं समझ में आ रही है तो फिर से आप वीडियो को देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, क्रमशः 8वां एवं 10वां। ऑप्शन नंबर बी कहता है 5वां एवं 12वां। ऑप्शन नंबर सी कहता है 4वां एवं 12वां। ऑप्शन नंबर डी कहता है 16वां एवं 18वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रमशः 8वां एवं 10वां स्थान रखता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, गुजरात के नर्मदा नदी पर, प्रश्न क्या है, गुजरात के नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए कहता है हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर बी कहता है भाखड़ा नालंग बांध। ऑप्शन नंबर सी कहता है सरदार सरोवर बांध। ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से सभी होगा। तो बताइए 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सरदार सरोवर बांध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर बांध।
नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे दोस्तों 18वां नंबर प्रश्न है, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में जल के अति दोहन से किसका संकेंद्रण में वृद्धि हुआ है? ऑप्शन नंबर ए कहता है फ्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी कहता है आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर सी कहता है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी कहता है पोटेशियम। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आर्सेनिक का संकेंद्रण यानी कि वृद्धि हुआ है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19। क्या कहता है, राजस्थान एवं महाराष्ट्र में जल के अति दोहन से किसका संकेंद्रण में वृद्धि हुआ? यहाँ राजस्थान और महाराष्ट्र के विषय में कहा गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्लोराइड यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 20वां नंबर, संशोधित राष्ट्रीय जल नीति कब मतलब अच्छा यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैं चुन लूं, ठीक है। चलिए, संशोधित राष्ट्रीय जल नीति कब प्रस्ताव किया गया? संशोधित राष्ट्रीय जल नीति कब प्रस्ताव किया गया? ऑप्शन नंबर ए 2008 में, ऑप्शन नंबर बी 2002 में, ऑप्शन नंबर सी 2009 में, ऑप्शन नंबर डी 2004 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? अब जरूर कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा, दे पाइएगा, हमें तो लगता है मैं बता दूं, ठीक है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 2004 हमारा राइट आंसर हो जाता है। जी दोस्तों, चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, राजस्थान की कौन सी, है ना, कह रहा है राजस्थान की कौन सी एनजीओ संस्था कहाँ पेयजल पहुंचाने का काम कर रही है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में कहता है, ऑप्शन नंबर बी पंजाब में, ऑप्शन नंबर सी मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी तरुणा भारत संघ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा तरुणा भारत संघ में। जी हाँ दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है इसमें 22वां नंबर। 22 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, कादवान जलाशय योजना के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 23वां नंबर। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है। बृहद क्षेत्र मतलब अत्यधिक क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण क्या कहते हैं, है ना, उजला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, या फिर नीला ग्रह कहा जाता है, या फिर लाल ग्रह कहते हैं, या फिर हरा ग्रह कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीला ग्रह कहते हैं। जल की अत्यधिक उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कहता है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी बी कहता है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी कहता है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब। ऑप्शन नंबर डी कहता है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अच्छा से घेरा मारता हूं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 25 नंबर में, है ना, क्या चीज 25 नंबर का क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक वर्षा जल कहाँ होती है? जी हाँ दोस्तों, आई होप कि आपको ये इस प्रश्न की आंसर स्वयं देनी होगी, ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और आप दीजिएगा तो अच्छा है, क्योंकि आप इसके चलते तो आप खोज कीजिएगा कि मैं बता दूं। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसीन राम में। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, मानसीन राम में। क्योंकि कई बच्चे को क्वेश्चन का आंसर नहीं मिले तो दिक्कत है ना, इसीलिए हमारा काम है कि मैं बढ़िया से एक एक चीज को बताऊं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का प्रश्न क्या है प्यारे दोस्तों, भारत में सबसे लंबा बांध है,
सबसे अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा नालंग बांध, ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर सी नरौरा बांध, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 26 नंबर का आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना, हीराकुंड बांध हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वह राइट आंसर हो जाएगा, हीराकुंड बांध। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर। गोविंद सागर, यहाँ पे कह रहा है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा नालंग बांध, ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर सी नरौरा बांध, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भाखड़ा नालंग बांध हो जाएगा। जी दोस्तों, भाखड़ा नालंग बांध। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं प्यारे दोस्तों, है ना। 28 नंबर प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए महानदी, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी दामोदर, ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए महानदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो होगा वह राइट आंसर माना जाएगा। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, है ना। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय, ऑप्शन नंबर ए है ना नागार्जुन सागर, ऑप्शन नंबर बी कहता है कृष्णा सागर, ऑप्शन नंबर डी कहता है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ऑप्शन नंबर डी कहता है गोविंद सागर। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा प्यारे दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत सागर। जी दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है और 30वां नंबर क्वेश्चन है, जोगा, है ना, जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है, या ऐसा ही प्रश्न किया गया है ना। महानदी पर, ऑप्शन नंबर बी कहता है ना, क्या चीज कहता है सरवत नदी पर, ऑप्शन नंबर सी कहता है तंगभद्रा, ऑप्शन नंबर बी कहता है चंबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरावती पर। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वह राइट आंसर माना जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा काफी ही राइट आंसर है। ठीक है, अच्छा मैं एक थोड़ा सा आगे बढ़ गया, 30 नंबर का ना है। जी दोस्तों यहाँ पे बी यानी कि शरावती राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31 है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है। ऑप्शन नंबर ए तंगभद्रा, ऑप्शन नंबर बी चंबल, ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो 29 नहीं 31 का ना, 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तंगभद्रा हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे दोस्तों, है ना, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या है, शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है या फिर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है और 33 नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर, है ना, किस राज्य में स्थित है ना, इंदिरा गांधी नगर होगा, ठीक है, वहां पे टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी बिहार। बताइए दोस्तों 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए, केरल। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है और 34 नंबर प्रश्न है प्यारे दोस्तों, दामोदर नदी घाटी परियोजना किससे संबंधित है। काफी अच्छा प्रश्न है और कराया गया प्रश्न है। बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झारखंड हमारा राइट आंसर है, इसे लॉक कर दिया जाता है। जी दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, यह अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि इस चैप्टर आज समाप्त होने वाली है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है ना, आसवान बांध किस
नदी पर बना है और यह प्रश्न 2022 में पूछा जा चुका है। ठीक है, हमें याद है चूंकि लास्ट में याद रह जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आता है ना नील, ऑप्शन नील नदी, ऑप्शन नंबर बी अमेजन नदी, ऑप्शन नंबर बी सी कहता है कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर डी कहता है गोदावरी नदी। बताइए दोस्तों 35 नंबर का आंसर क्या होगा, बता दीजिए जल्दी से। तो नहीं बता पाइएगा, चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है ना। आसवान बांध नील नदी पर बना है। जी हाँ दोस्तों, आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छा से एक एक चीज समझ में आई है दोस्तों, और यदि अच्छे से समझ में आई तो आप जरूर इसे आप अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि आज जो करा दिया गया है उसे आप आज याद कर लीजिए, ताकि आपको कल किसी भी प्रकार की समस्या और दिक्कत नहीं हो। जी दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो काफी अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू दोस्तों।